हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में अभी तक जारी कोरोना गाइडलाइन 6 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद आपदा प्रबंधन समूह ने यह फैसला किया है। कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया, हालांकि कोई रियायत भी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन चल रही है उसकी मियाद कल 21 जनवरी को पूरी हो गई थी। इसके बाद नई गाइडलाइन लागू हो गई है। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत घातक नहीं है और लगातार कोरोना के संक्रमण में कमी भी आ रही। एक खबर, बिहार में पीएमसीएच में 4 संक्रमितों की मौत। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोरोना बाढ़ में 4 संक्रमितों की मौत हो गई। मृतकों में औरंगाबाद की रहने वाली 30 साल की महिला के साथ नवादा, आरा और वेस्ट बंगाल के संक्रमित शामिल हैं। 30 साल की महिला से लेकर 76 साल तक के संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं पटना में 1053 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी वो अपना रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा का आयोजन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करती है। वो परीक्षार्थी जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विशेष परीक्षा में डिप्लोमा हासिल करने के लिए एग्जाम दिया हो, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। खबर, एक तरफ विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो और मंत्री मुकेश सहनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता रहे, तो दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में आरजेडी के विधायक उनके प्रति अलग राय दे रहे। मुजफ्फरपुर से आरजेडी के कई विधायकों ने सहनी पर जमकर हमला बोला। किसी ने बंदर तो किसी ने तोता की उपाधि तक दे डाली। सबसे पहले बात करें मीनापुर से आरजेडी विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव। उन्होंने कहा कि सैनी नॉन पॉलिटिकल आदमी है। कहते थे मुंबई में 300 के रोज पर काम करता था, आज 5 साल में वह अरबपति हो गए हैं। खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद ने विधान परिषद की 24 सीटों में से 6 सीटों की मांग की और कहा कि 6 सीटों पर उम्मीदवार तय करने का अधिकार तेज प्रताप यादव को मिले। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है, लेकिन जल्द ही तेज प्रताप यादव सामने आए और आकर कह दिया कि उन्होंने तो अपने मुंह से ऐसी कोई मांग नहीं की है। राजनीति में दबाव कैसे काम करता है यह उन्होंने खूब सीखा है। लालू प्रसाद जैसे राजनीति के बड़े खिलाड़ी उनके पिता हैं। खबर, आरजेडी ने 20 सीटों पर तय किए उम्मीदवार। बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने आरजेडी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। खबर है कि राजद कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी के लिए इस बार कोई सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। और आपको बता दें कि इसमें यादव 8, भूमियार 4, राजपूत 3, ब्राह्मण 2, वैश्य 1, कुशवाहा 1 और 1 मुसलमान को टिकट दिया गया है। ठंड के सीजन में कोरोना संक्रमण ने दवा की मंडी में आग लगा दी। एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ कोरोना ने दवा की डिमांड बढ़ा दी। हालांकि दूसरी लहर की तरह बाजार में तेजी नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी बुखार की दवा ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोरोना के साथ सीजन का असर दिखा है। कोरोना और ठंड के कॉम्बिनेशन से बुखार वाली दवा की डिमांड 4 गुना हो गई है। एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जी दवाओं ने 2 गुना, जबकि बुखार की दवा बिहार में 3 गुना की रफ्तार से बिक्री पकड़ ली है। अगली खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में मंदिरों और मॉल को लेकर भी फैसला हो गया है। पहले की तरह सख्तियां लागू रहेगी और इसमें कोई नरमी नहीं दी जाएगी। बिहार में मॉल से लेकर शिक्षण संस्थानों पर 6 फरवरी तक पाबंदी लगाई गई। आपको बता दें कि वैशाली में 96, पूर्वी चंपारण में 97, बांका में 67, मधुबनी में 64, औरंगाबाद में 61, भोजपुर व सिवान में 58, अररिया, बक्सर व गया में 53, गोपालगंज में 51, रोहतास में 46, सीतामढ़ी में 44, सुपौल में 43, जमुई में 42 संक्रमित पाए गए थे। अगली खबर, बिहार वासियों को कोल्ड डे और कनकनी से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही सर्द पछुआ हवा और कुहासा की वजह से धूप नहीं निकल रही। इससे न्यूनतम तापपारा में थोड़ी बढ़ोतरी तो है, लेकिन अधिकतम पारा में गिरावट हो रही। इससे ठंड घटने के बजाय बढ़ रही है। अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इस वजह से पटना, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण इन सभी जिलों को कोल्ड डे कहा जा रहा। खबर, नालंदा में सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब से 12 मौत के बाद जहां जिला प्रशासन अब ताबड़तोड़ कार्रवाई में लग गई है। इस दौरान पुलिस ने वैसे लोगों के मकान
और जमीन पर नोटिस चिपका दिया है जो अवैध तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे। उनसे जब अब मकान जमीन संबंधित कागजात दिखाने की बात कही जा रही है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने एक सुर में कहा कि दोषी कोई और है, लेकिन खामियाजा पूरे मोहल्ले के लोगों को भुगतना पड़ रहा। और बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना प्राधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 6 फरवरी 2022 को निर्धारित पीटी परीक्षा की तिथि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि यह परीक्षा अप्रैल माह में संभावित है। 50 पदों के लिए इस परीक्षा में 1,80,000 अभ्यर्थियों के आवेदन बीपीएससी के पास आए। बड़ी खबर, कंफ्यूजन में फंसी बिहार के 40 लाख मासूमों की जान। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्री स्कूल से लेकर कॉलेज तक बंद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ चलाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 साल 6 साल के बच्चे अब भी आ रहे। लापरवाही की हद यह है कि इन सेंटरों पर ना ही मास्क की व्यवस्था है और ना ही सैनिटाइजर की। बिहार समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS प्रोग्राम के तहत बिहार में 1,16,000 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे। अगली बड़ी खबर, बेतिया में भूमिहीन लोगों ने किया सड़क जाम। बेतिया के नरकटियागंज में भूमिहीन लोगों ने नरकटियागंज के हरितेरा मंदिर के समीप सड़क जाम कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। लोगों ने सड़क पर ही टीन और फूस की झोपड़ी रखकर सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि हमें रहने के लिए जमीन दिया जाए, और वहां दर्जन भर अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने हटा दिया। गैर मजरूआ जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जहाँ पावर स्टेशन बनाया जाना था। अगली बड़ी खबर, ECIC ने बिहार में 96 पदों पर निकाली वैकेंसी। आपको बता दें कि इसमें 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए मौका है। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र से इन पदों पर कुल 3,847 पदों पर भर्तियां निकली है। पर शराब पीने से 3 और युवकों की मौत। नालंदा में मरने वालों की संख्या 13 हुई। नालंदा में संदिग्ध परिस्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। परिजन शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं। घटना जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी और पहाड़ तल्ली मोहल्ला की है। IG ने सोसराय थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया है। लोगों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला अब तक जारी है। मृतक की पहचान की जा रही है। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।